नमस्कार, यूसीएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज के इस दौर में अगर कहीं आप अपने आप को पेश करते हो तो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप कैसे पेश आते हो, और ये निर्भर करता है आपके व्यक्तित्व पर, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी पर। पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए और उसका कैसे विकास हो सकता है, इसके बारे में भी जानने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती पियाली कानाबार जी को, जो सो व्हाट नाम की एक संस्था है, जो कि एक सेंटर फॉर काउंसलिंग है एंड प्रोफेशनल परफेक्शन के बारे में वहां पर अधिक काउंसलिंग होता है। इसके बारे में अधिक जानकारी हम हासिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत और थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। नमस्कार मैडम, ये बताइए, जैसे कि इंट्रोडक्शन बता रहा था कि पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, व्हाट इज पर्सनैलिटी, उससे पहले व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी अपने आप के अंदर का जो शख्सियत है उसको जैसे हम पेश करते हैं उसको हम जनरली व्यक्तित्व बोलते हैं। और जैसे आम आदमी दिखाई देता है और जैसे हम उनसे बात करते हैं कि हर इंसान को हम जांचने नहीं बैठ जाते हैं, जैसे वो सामने दिखाई पड़ते हैं वैसे हम उनको समझने की कोशिश करते हैं और इसी को व्यक्तित्व बोला जाता है। मतलब ये है कि आप उसको कैसे एसेस करते हो, वो उसके पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एसेस करने के लिए टूल्स, वेरियस टूल्स है, ये टेक्निकल टूल्स की जरूरत भी हम ले सकते हैं, पर कोई टेक्निकल टूल्स के लिए हर एक इंसान लेके तो घूमेंगे नहीं, पर जब आप किसी से मिल रहे हो, जान रहे हो, तो उनके सोच विचार, उनके बोलने चलने में पता चल जाता है। इनफैक्ट उनके चाल से ही पता चल जाता है, उनके उनके चेहरे से ही पता चल जाता है, उनके बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि वो एग्जैक्टली कैसे तरीके के इंसान हैं, उनके व्यक्तित्व कैसा है। जी, क्योंकि आप बहुत एक मशहूर संस्था से जुड़ी थी, एक शिक्षिका रह चुकी है आप, और अभी भी शायद हो। नहीं। जी, तो आपने कई सारे व्यक्तित्व को देखे, कोई एकदम साइलेंट, कोई बहुत बड़बड़ करने वाला, कोई अलग अलग किस्म के व्यक्तित्व को आपने देखे हैं। पर्सनैलिटी के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो कितने टाइप के पर्सनैलिटीज होते हैं? पहली बात तो मैं कहना चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़ी संस्था से जुड़ी थी। मैं पहले बोलना चाहती हूँ कि मैं भारतीय विद्या भवन भगवान दास पुरोहित विद्या मंदिर सिविल लाइंस में 22 साल कार्यरत रह चुकी हूँ, और इन फैक्ट वही मेरे लिए सबसे बड़ा लेबोरेटरी रहा है जहाँ मैंने ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा है और ह्यूमन बिहेवियर का खोज किया है। बचपन से ये मेरा एक शौक रहा है। और आप हमें पूछना चाह रहे थे कि अलग अलग व्यक्तित्व कैसे होता है। अब ये जानना बहुत मुश्किल है एक दो बार की मुलाकात से, क्योंकि व्यक्तित्व को जानने के लिए एक इंसान को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सचमुच किसी व्यक्तित्व को अंदर से जानना चाहते हो, अपैरेंटली ऊपरी व्यक्तित्व जो है वो तो दिखावे के लिए है, जो जिस काम के लिए आया है, जो जिस काम के लिए आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, जुड़े हैं, वो उसी चीज के बारे में आपसे बात करेंगे और उस विषय के बारे में बात पर आप वो बेसिस पे उनके नहीं देख पाते। पर आप अगर उनके साथ कई दिनों से जुड़े हो और उनके साथ रेगुलर इन टच हो तो आप उनके व्यक्तित्व को जान पाओगे। और इवन जब वो आपके साथ बातचीत कर रहे हैं कोई स्पेशल विषय में, वहां पे भी आप उनको काफी जल्दी जान पाओगे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो रियली वो क्या बोल रहे हैं। जैसे उनमें आपको समझ में आएगा कि वो कोई भी चीज को पॉजिटिवली लेता है या नेगेटिवली लेता है, वो कोई भी चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखता है या नकारात्मक दृष्टि से देखता है, कोई भी चीज के लिए मोटिवेटेड है या नहीं, उत्साहित है या नहीं, या कोई भी चीज को धीरज से काम लेता है या बहुत जल्दबाजी से में काम करता है। ये हर चीज आप उनके साथ बातचीत करने के वक्त
समझ सकते हो, पर आपका ऑब्जर्वेशन शुड बी परफेक्ट। मतलब एक मूल बात ये निकाला 3 बातों से कि ऑब्जर्वेशन पावर बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी को एसेस कर सकते हो किसकी पर्सनैलिटी है। मेरा सवाल ये है कि सोसाइटी में कितने टाइप के पर्सनैलिटीज पाए जाते हैं? मतलब ये तो आपने कहा कि मैं अगर आपसे काफी समय से जानता हूं, पहचानता हूं, तो हो सकता है शायद मैं आपको अच्छी तरह से एसेस कर लूं, लेकिन आमतौर पे जो स्टडीज हुए हैं उसके आधार पर अगर आप बताएंगे कि पर्सनैलिटीज ABCD इतने टाइप के होते हैं। अब ABCD बोल के कोई डेफिनेट नंबर्स हम नहीं बोल सकते हैं कि जैसे 26 लेटर्स है तो 26 टाइप के व्यक्तित्व होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत तरीके के होते हैं, कोई सिंपल होता है, कोई कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये हुआ एक तरीके का डिवीजन। कुछ होता है घरेलू व्यक्तित्व, कोई होता है आउटगोइंग व्यक्तित्व जो जिनको सोशल, हाँ। कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं जो अंदर रहते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अच्छा, ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में सबसे ज्यादा क्लैश होता है। अच्छा। क्योंकि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हम जनरली ये सोचते हैं कि जो इंसान बहुत चुपचाप रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है, वो इंट्रोवर्ट है। ये सच्चाई नहीं है जी। और जो बहुत बोल चाल कर रहे हैं, बहुत हंसते हैं, नॉट नेसेसरी वो एक्सट्रोवर्ट है। गाना है बहुत अच्छा इसके लिए, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जी, छुपा रहे हो। जो इंसान बहुत हंसता है, बहुत बोलता है, हो सकता है उसके अंदर बहुत चीजें छुपी हुई हो। तो ये अगेन बिहेवियर को, अगर पर्सनालिटी को अगर आपको असेस करना है तो आपका खुद का ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी वेरी माइन्यूट। बहुत तीक्ष्ण रूप से उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा। हाँ जी जी। ये बताइए कि आमतौर पे लोग बोलते हैं कि इसका कैरेक्टर ऐसा है, उसका कैरेक्टर वैसा है, चरित्र जिसको हम आमतौर पे कहेंगे आम भाषा में। तो व्यक्तित्व और चरित्र, मतलब पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर में कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है? चरित्र और व्यक्तित्व में पहला अंतर यह है कि चरित्र के बारे में हमारे बोलने का कोई हक नहीं है जी। और व्यक्तित्व के बारे में असेस करना हमारा हक बनता है। चरित्र किसका कैसा है, ये जब तक उस इंसान को ना जाने, चरित्र यानी किसी का कैरेक्टर, बर्ताव क्या है, क्या चीजों में वो रुचि रखते हैं, क्या चीजों में वो, कहाँ वो घूमता फिरता है, कि कैसे बोलचाल करते हैं, कैसे वो ड्रेसअप करते हैं, कैसे वो चरित्र बिल्कुल अलग चीज है और व्यक्तित्व बिल्कुल अलग चीज है। कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, दोनों चीज बेसिस ह्यूमन बिहेवियर है, तो कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं, पर दोनों चीज में काफी अंतर है। जी जी। आमतौर पे जो कैरेक्टर की बात करते हैं हम, तो अगेन आपको नहीं लगता ये सब्जेक्टिव हो जाता है? मतलब एक कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन हो सकता है अगले को वो पसंद ना आए, तो वहां पर मतभेद हो सकते हैं। बिल्कुल सेम वे पर्सनैलिटी में भी जी। ये पर्सनैलिटी में कम होता है, हाँ, पर चरित्र में ज्यादा होता है। पर्सनैलिटी आती कहाँ से, मतलब ये हम कहाँ से इनहेरिट करते? एक तो आनुवंशिक है, हम इनहेरिट कर लेते, उसके अलावा एक आप जो बोले कि हाँ, इनहेरिट करते हैं, जैसे जेनेटिक जी, माँ बाप से आपके जीन में, हाँ, आपके जीन में रहता है, ठीक है। अब ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स जो है, ये आपके जीन में है और ये उभर आता है बाय द टाइम आप 4-5 साल के होते हैं, तब तक के वो दिखाई देता है, क्योंकि तब तक के वो अपने आप को पूर्ण रूप से इस दुनिया में वो बोल सकते, व्यक्त कर सकता है। मतलब आपका कहना है कि इतनी छोटी उम्र में, जब वो 4-5 साल का रहता, तब से उसमें परसेंटेज डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक छोटे से एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, अपने खिलौने हैं, घर में 5-6 भाई बहन हैं, वो अपने खिलौनों को सबसे बांट रहा है या नहीं? वो अपने खिलौनों को अपने रूम में रख के आता है, बाकियों के खिलौने से खेलता है, बाकी टाइम जब उसको वो खिलौने नहीं मिल रहे, वो अपने रूम में जाके अपने खिलौने से खेलेगा, पर वो खिलौना वो दूसरों को नहीं देगा। अब आपके ऊपर है ये जानना कि ये व्यक्तित्व कैसा हो सकता है। जी जी हाँ। तो उतनी अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस से
पेरेंट्स से इनहेरिट होता है, और कहाँ से हम ये पर्सनैलिटी को चमकाते हैं? पेरेंट्स से होता है, परिवार से होता है, दोस्तों से होता है, समाज से होता है। हम बड़े बड़े व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों के भी असर हमारे ऊपर आता है। हम आइडियलाइज करते हैं लोगों को और उन व्यक्तित्व को हम एम्यूलेट करने की कोशिश, उनको अनुसरण करने की कोशिश करते हैं और हमारे अंदर उनको इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं। चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम वैसे हों, अगर हमें वो व्यक्तित्व पसंद है तो। यानी हो सकता है पूरी व्यक्तित्व उनकी ना पसंद हो, कुछ चीजें किसी के, कुछ चीजें किसी के। तो हम अगर अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो हम हर एक के पास से थोड़ा थोड़ा लेके अपने आप में वो चीज इम्बाइब करेंगे और वैसे बनने की कोशिश करेंगे। दिस इज एम्यूलेशन। और कुछ हम अपने आप में सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास इंसान होने के नाते हमारे पास सोचने की क्षमता है और हम सोचेंगे कि कैसा व्यक्तित्व हम, एक ऑब्जर्वेशन जो मैं बोलती हूँ, ये एक मेन चीज मैं जिसके ऊपर बेस करती हूँ। हम पूरी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद हम सोचेंगे उसके ऊपर कि मैं कैसा बनना चाहती हूँ, मुझे क्या चीजें पसंद है, और वैसे मैं बनने की कोशिश करूंगी और वैसे हम हमारे व्यक्तित्व को तैयार करेंगे। जी, ये जानना चाहूंगा कि जैसे मान के चलिए मैं एक माहौल में हूँ, एक वातावरण में हूँ, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हूँ, वहाँ का माहौल मेरे को बहुत अच्छा लगा है, मैं अपने आप को वैसे निर्मित करते चला गया, लेकिन मेरा माहौल चेंज हो गया और मैं वहाँ जाके कुछ अलग ही माहौल देखता हूँ। तो एडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो कुछ समय तो लग ही जाता मुझे उस माहौल में सेट होने के लिए। जी, क्या पर्सनैलिटीज चेंज कर सकते हैं विद एक्सपीरियंसेस, विद एनवायरनमेंट एंड ऑल? इस विषय पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि नहीं, सिर्फ आप माहौल बदल रहे हैं, कोई सपोज आप बोलना चाहते हैं कि आपके कर्म स्थल आप बदल रहे हो। जैसे मेरा कहना है कि मैं एक कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ता हूँ जी, और वहाँ का एक अलग ही एटमॉस्फेयर है। जी, वहाँ से मैं एक पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में चला जाता हूँ जी, वहाँ पर एक अलग एटमॉस्फेयर है। तो क्योंकि मेरे हैबिट्स जो है वहाँ यहीं से बेसिक्स वहीं पर हुए और बाद में मैं यहाँ जाता हूँ, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडेप्ट माई सेल्फ टू दोज कंडीशंस, और फिर बाद में धीरे धीरे मजबूरी में कहिए या फिर बाद में वहाँ पर और कोई चारा नहीं तो मैं वैसे बनने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक परमानेंट पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ता है या फिर बाद में मुझे फिर वो वहाँ माहौल मिल जाता है या रिवर्ट बैक टू दैट, क्या होता है? लाइफ की बात ऐसी है कि कॉर्पोरेशन स्कूल या कोई ऐसी जगह जिसका हम सोचते हैं कि ये यहाँ पर वातावरण सही ना हो और कोई ऐसी जगह हो जहाँ सही हो, ये बहुत बार सही कम, मैंने मतलब वो था कि हो सकता वहाँ हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम और यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग ये है, तो अच्छा, एडेप्टेबिलिटी टू, हाँ, चेंज होता है। एक बार अगर ये आप बोलना चाह रहे हो कि हिंदी मीडियम से मराठी मीडियम में या तो कंजर्वेटिविज्म से लिबरलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये ट्रेड्स जो हैं ये अपने ऊपर रहता है अडेप्ट करना, घर के ऊपर रहता है हमको अडेप्ट करने देना, क्योंकि आज भी भारत में परिवार का एक बहुत बड़ा दबाव है। तो हमारे ट्रेडिशन और कल्चर भी कुछ ऐसा है कि हमें शायद रोकती है पर ये चीज में कुछ बदलाव जरूर आ रहा है और ये एक सकारात्मक बदलाव है। चेंज विद द चेंज इज डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चीज है, जहां तक वो पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहा है। नेगेटिव चेंज की तरफ मैं ये नहीं बोलूंगी कि नेगेटिव चेंज की तरफ जा रहा है तो आप नेगेटिव चेंज की तरफ जाओ, नहीं, पॉजिटिव चेंज की तरफ अगर जा रहे हैं तो वो चीज आपके अंदर रखना आपके लिए सही है, पर ये आप रखते हो या नहीं रखते हो ये डिपेंड करेगा आपके परिवार के ऊपर, आपके सोशल सर्कल के ऊपर और अडेप्टेबिलिटी के ऊपर। आप वो चीज को अपने आप से ही एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं। जैसे आप इंग्लिश में एक हिंदी मीडियम स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हो, आप वो वहां का इंग्लिश मीडियम तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पर वो चीज आप अडेप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये आपके ऊपर है। वो हमारी एडेप्टेबिलिटी जो आपकी एडेप्टेबिलिटी आपकी खुद की इच्छा के ऊपर है। काफी रोचक बातें चल रही है, एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी लौट आते हैं। आप देखते रहिएगा यूसीएन का विशेष कार्यक्रम।